नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम आज कक्षा 9 में जो गद्य है 21वां क्रांतिकारी शेखर का बचपन वह पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक निकाल दीजिए और उनमें पेज नंबर 102 वह पेज नंबर 102 है, वहाँ निकालिए। यहाँ पे हम देखेंगे क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो पहले आइए देखते हैं हम उनके लेखक का परिचय। उनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। 1911 में हुआ था। उनका निधन 1987 में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनको काव्य के जो उनकी काव्य लेखन है उनमें उनको अग्नेय जी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा यानी कि कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बिताया। उनका जन्म कब हुआ? तो 9 मार्च को 1911 में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो कस्बा यानी कुशीनगर में हुआ था। उनका बचपन 1911 से लेकर 1915 तक का समय जो था वह लखनऊ में उन्होंने बिताया था। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। बाद का जो समय था वह कुछ समय तक वह जम्मू और श्रीनगर दोनों में बिताया था। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उन्होंने लाहौर में बीएससी की जो परीक्षा थी वह उन्होंने लाहौर में दी थी। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। जो क्रांतिकारी दल में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया था। उनके दौरान उनको कारागार में यानी कि जेलवास भी हुई थी। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत दोनों का संपादन किया हुआ है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। उन्होंने कैलिफोर्निया में जो बड़ा विश्वविद्यालय है उनमें उन्होंने भारतीय साहित्य संस्कृति के अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य भी किया। अग्नेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। अग्नेय जी एक विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। विद्रोह है तो उनके जो साहित्य रचना है उनकी जो मूल है, मूल यानी कि मूल जो है वह उनकी चेतना यानी जीवन है। उनकी साहित्य रचना का मूल्य जीवन, उनकी जो विद्रोह है उनकी साहित्य में रचना में झलकता है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद्र के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उनका जो उपन्यास है आज हम जो पढ़ने वाले हैं
क्रांतिकारी शेखर का बचपन, वह उनका उपन्यास। उपन्यास शब्द यहाँ पे आता है। उपन्यास उपन्यास भी लिखे हैं। जो यहाँ पे उपन्यास शब्द यानी कि संधि विच्छेद विग्रह का शब्द है, वह है उप वत्ता न्यास। उप वत्ता न्यास, ठीक है। उप का मतलब होता है हमारे इर्द गिर्द। इर्द गिर्द यानी हमारे जो अगल बगल में जो हो रहा है वह। तो यहाँ पे क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उनमें शेखर जी के जो जीवन में इर्द गिर्द यानी कि उनके आसपास का जो माहौल था उनके बचपन का, वह उनकी जीवनी के स्वरूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है अग्नि जी ने। तो शेखर एक जीवनी हमने पढ़ा ही है कि जीवनी यानी कि व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाने वाला गद्य, उनको जीवनी बोलते हैं। गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप, उनके बाद उन्होंने नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। उन्होंने बाद में ये दोनों उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवक्ता माने जाते हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवक्ता भी माने जाते हैं। उन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया था। उनका जो आंगन के द्वार जो काव्यकृति है उनको साहित्य अकादमी ने अवार्ड यानी कि पुरस्कार भी दिया था। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनकी जो किताब है कितनी नावों में कितनी बार, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। भुग्नदूत, चिंता, इच्छलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबर अहेरी, अरिहो, करुणा प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं। उनकी यह काव्यकृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तकों का भी संपादन किया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। जो हम आज पढ़ेंगे वह शेखर एक जीवनी जो उन्होंने लिखी है उनका भाग 1 है। उनमें से एक अंश लिया गया है, वह है एक उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज लक्षित है, वह लील पर चलने वाला नहीं है। यहाँ पे लेखक ने शेखर के जीवन के बारे में बताया है। उनके जो बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक की जो उनकी जीवनी है, जीवन यात्रा है, उनको यहाँ निर्देशित किया गया है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन से उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। तो यहाँ पे हमने देखा कि उपन्यास उपवत्ता न्यास, उप यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं बनती है उन घटनाओं का निरूपण,
यहाँ पे किया गया है उपन्यास के द्वारा। तो आज हम यहाँ क्रांतिकारी शेखर के बचपन के बारे में इस गद्य से जानेंगे। तो आइए पहले हम शेखर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। उनकी माता का नाम जगरानी देवी और उनकी माता का नाम जगरानी देवी और उनके पिता का नाम जो सीताराम, पंडित सीताराम था। वह बहुत वीर थे। एक बार जो 15 साल की उम्र में वह संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पे वह पहरा देते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उनको पकड़ लिया था, शेखर जी को पकड़ लिया था। तब उनको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया और मैजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा, शेखर जी से उनका नाम पूछा। तब शेखर जी ने उनका नाम पूछा तो शेखर जी ने जवाब में क्या किया कि मेरा नाम आज़ाद है। और बाद में उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने स्वाधीनता बताया। बाद में उनका एड्रेस यानी कि वो रहता है कहाँ है वह पूछा, पता पूछा। तब उस पता उसने क्या बताया, जेल। फिर बाद में मैजिस्ट्रेट ने उसको 15 कोड़े यानी कि कोड़े बरसाने की सज़ा दी। तब वह कोड़े की सज़ा भुगत रहा था, कोड़े पड़ रहे थे उनको। तब वह ज़ोर ज़ोर से गांधी की पुकार लगा रहा था कि गांधी की जय, गांधी की जय। और बाद में थोड़ी ही देर बाद जब कोड़े बरस लगे तब उनके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगा। इसके बाद से उनका नाम आज़ाद पड़ा। तो आइए देखते हैं हम क्रांतिकारी शेखर का बचपन। सहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। सहयोग यानी सहकार देना। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से लेकर अपने को बहाने लगा। सहयोग आप सभी जानते हैं, सहयोग गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है। उन आंदोलन में शेखर जी भी अपना सहयोग देने गए और जब उन्होंने सहयोग देने की चेष्टा की तब उन्होंने नहीं दे पाए। तब उन्होंने क्या किया, सहयोग की अपने हाथ ही सहयोग की जो आंदोलन था वह चलाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वह पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया। फिर बाद में उसने क्या किया, जो विदेशी कपड़े थे उनके पास वह कपड़े उन्होंने रख दिए, उतार के रख दिए। और जो 4 मोटे कपड़े थे देसी जो उनके पास कपड़े थे उसने रख लिया। फिर उन्होंने बाहर आना जाना भी कम कर दिया क्योंकि उसको वो विदेशी कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए क्योंकि इतने विदेशी कपड़े उसके पास नहीं थे, उनके पास देसी कपड़े नहीं थे, अब स्वदेशी कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने बाहर जाना भी कम कर दिया था। बाहर जा सके प्रयास दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता।
कभी दूर से जब बहुत से कठोर की समटे पुकार उस तक पहुंचती, वह क्या करता कि दोपहर के समय अपनी खिड़की से झांकता रहता था और कहीं से भी उसको कोई आवाज़ पुकारे तो वह वहाँ पहुँच जाता था। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, अब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तब सहयोग का जो आंदोलन था, वह उनकी रैली थी, वह वहाँ से गुजरती थी तो वह खिड़की से देखता रहता और जब वह सहयोग के व्यक्ति नारे लगाते थे तब वह भी पुकार उठता कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इस तरह वह भी ललकारने लग जाता था। इससे आगे वह जान नहीं सकता था कि घर के अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। अंकुश यानी केंद्र, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता रहता था। इसके लिए उसको अनुमति नहीं थी, उसके घर से अनुमति नहीं थी उस सहयोग में जाने के लिए, फिर भी वह अपने आप को उस सहयोग का मार्ग ढूंढने में लगा रहता था। यहाँ पे हमारा यह गद्य हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।